Book Adda. This is Kirti and today we are going to talk about this book, One Arranged Murder by चेतन भगत। तो ये स्टोरी ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ से अ गर्ल इन रूम 105 की स्टोरी खत्म हुई थी। जब सौरभ और केशव की एक्स गर्लफ्रेंड ज़ारा का मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं और उसके बाद वो अपनी कंपनी खोलते हैं जेड प्लस कंपनी, तो उसके बाद की स्टोरी इस बुक में है। तो इसमें बताते हैं कि इन लोगों की कंपनी जेड प्लस कंपनी डिटेक्टिव कंपनी जो थी वो चल रही होती है और उसमें ज़्यादा कुछ खास केसेस नहीं आ रहे होते हैं। साथ ही साथ अब इन दोनों ने अपनी जॉब भी चेंज कर ली है। अब ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और इस बीच जो है केशव एक टिंडर गाय बन गया है जो एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी लड़कियां चेंज करता है। वहीं पर सौरभ एक मैट्रिमोनिया गाय है जो कि मैट्रिमोनिया साइट पर एक लड़की प्रेरणा से मिलता है, जिससे वो दोनों बात करते हैं। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि फिर अब उन दोनों की शादी होने वाली है। सौरभ और प्रेरणा के बीच एक बात कॉमन है कि उन दोनों को खाने की चीज़ें बहुत पसंद है। इस बुक में सौरभ और प्रेरणा की बहुत ही हेल्दी रोमांटिक टॉक भी बताई गई है, जिसमें दोनों एक दूसरे को जलेबी, रसगुल्ला, ब्ला ब्ला नामों से बुलाते हैं और बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। सौरभ और प्रेरणा को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, जिस वजह से वो दोनों काफ़ी हेल्दी भी हैं। इस बात को लेकर केशव और सौरभ में आर्गुमेंट भी हो जाती है, जिसमें केशव ये कहता है कि प्रेरणा बहुत हेल्दी है, इतना हेल्दी होना अच्छी बात नहीं है। उसका सेंस ये रहता है कि प्रेरणा बहुत ज़्यादा मोटी है और सौरभ इस बात को समझ जाता है और इस बात से दोनों के बीच छोटी सी आर्गुमेंट होती है, जिसके बाद सौरभ केशव से बहुत कटा सा रहने लगता है। वो उससे ज़्यादा बातें नहीं करता। दोनों सेम फ्लैट शेयर करते हैं बट दोनों में उतनी बात नहीं होती है। प्रेरणा की एक कंपनी भी है, ईटो कंपनी, जो कि लोगों को फूड आइटम उनके घर पर डिलीवर करती है। प्रेरणा और सौरभ की 3 महीने बाद शादी होने वाली होती है, लेकिन प्रेरणा शादी से पहले टिपिकल वाइफ की तरह अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ का फास्ट रखती है और जिस दिन वो फास्ट रखती है उस दिन वो अपने मतलब सौरभ को घर पर बुलाती है। प्रेरणा सौरभ को मैसेज करती है कि तुम पीछे वाले गेट से डायरेक्ट टेरेस पर आओ, मैं वहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सौरभ बहुत एक्साइटेड होता है। वो पीछे वाले गेट से टेरेस पर जाता है और वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ उसको कोई नहीं मिलता है। चारों तरफ अंधेरा रहता है। प्रेरणा की जो पूजा की थाली रहती है वो भी साइड में रखी रहती है, पर वहाँ पे प्रेरणा उसको कहीं नहीं दिखती है। फिर अचानक से उसको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है। जब वो टेरेस से नीचे देखता है तो वो पाता है कि प्रेरणा ज़मीन पर गिरी हुई है, उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है और वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी है। लोगों ने उसे घेर रखा है। उसके बाद फिर सौरभ तुरंत नीचे आता है और केशव को कॉल करता है। केशव रास्ते में ही रहता है तो वो उससे कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो बस तुरंत आ जाओ प्रेरणा के घर पर। तो सौरभ पहले समझता है कि वो ऐसे मजाक कर रहा है, लेकिन फिर जब वो इतना सीरियस पाता है सौरभ को तो केशव तुरंत वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि प्रेरणा की डेथ हो चुकी है। किसी ने प्रेरणा को धक्का दे दिया टेरेस से और वो जो है गिर गई, उसकी डेथ हो गई। अब सस्पेक्शन में 12 लोग रहते हैं, जिसमें से 11 तो उसके घर वाले ही रहते हैं। उसमें प्रेरणा के पापा का ड्राइवर अनवर, प्रेरणा की मेड, प्रेरणा के पापा, प्रेरणा की मम्मा, प्रेरणा की एक कज़न रहती है अंजलि, वो भी, प्रेरणा की बुआ भी और प्रेरणा की दादी और साथ ही साथ सौरभ। इतने सब लोग सस्पेक्शन में रहते हैं। पुलिस उनकी पूरी फैमिली से इंक्वायरी करती है इंक्लूडिंग सौरभ। इन सब से इंक्वायरी करने के बाद जब सौरभ घर आता है तो वो बहुत परेशान रहता है कि आखिर प्रेरणा के साथ ऐसा किसने किया। प्रेरणा खुद तो गिरेगी नहीं, किसी ना किसी ने तो किया ही होगा। जब केशव को परेशान देखता है तो वो सोचता है कि क्यों ना ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की जाए। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाता है इंस्पेक्टर सिंह के पास और जब उनसे वो इंक्वायरी के बारे में पूछता है तो इंस्पेक्टर सिंह उसे साफ मना कर देते हैं। जब वो मना करते हैं तो वो उन्हें इंस्पेक्टर राणा के बारे में बताता है। यस, इंस्पेक्टर राणा, वो इसमें भी हैं और ज़ारा लोनी का केस सॉल्व करने के बाद उन्हें प्रमोशन मिल गया था, जिसकी वजह से अब वो बहुत हायर पोस्ट पर हैं। जब केशव इंस्पेक्टर राणा के बारे में बताता है तो इंस्पेक्टर सिंह सोचते हैं कि इसकी तो पहुंच बहुत दूर तक है। फिर वो इंस्पेक्टर राणा से बात करते हैं और केशव राणा से परमिशन ले लेता है कि वो इस मर्डर मिस्ट्री में इंस्पेक्टर सिंह की मदद करेगा। जैसे जैसे दोनों इंक्वायरी करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे कड़ियाँ खुलती हैं और बाद में पता चलता है कि असली मर्डरर कौन था। अभी मैं ये रिवील नहीं करूँगी, लेकिन ये बुक सच में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा थ्रिलर है। अगर आपको इंडियन थ्रिलर पढ़ना पसंद है तो यू कैन गो फॉर इट। अगर मैं बात करूँ इसकी लैंग्वेज की तो लैंग्वेज बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी नॉर्मल इसे आराम से पढ़ सकता है। इस बुक में कुछ 303 पेजेस हैं और ये बुक चैप्टर्स में डिवाइड है, तो इसमें 61 चैप्टर्स हैं और इसका प्राइस मनी 225 है। बजट फ्रेंडली है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था तो थोड़ा मुझे कम में मिल गई थी। तो इस बुक में इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है, बहुत अच्छे से बहुत सिंपली अंडरस्टैंडिंग है, जैसे चेतन भगत की और बुक्स होती हैं सेम वैसी बुक है। हाँ, पर इसका जो
मर्डर मिस्ट्री था वो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे सच में ये बुक बहुत पसंद आई। मैंने अब तक इनकी जितनी बुक पढ़ी उसमें मेरी ये फेवरेट वन थी, क्योंकि इसकी जो मर्डर मिस्ट्री थी ना सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। तो अगर आपको थ्रिलर बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आई एम श्योर यू वुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। इस बुक में फुल फैमिली ड्रामा है। अगर आपको इंडियन फैमिली ड्रामा पसंद है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक में किस तरह से किस बात पर फैमिली वाले किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो बिल्कुल रियल लगता है। तो अगर आपको इंडियन फैमिली ड्रामा देखना पढ़ना पसंद है तो आप ज़रूर इस बुक को पढ़िएगा। इस बुक की लैंग्वेज जैसा कि मैंने बताया बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सीन सारे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं। तो एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग दैट ये बुक अ गर्ल इन रूम 105 बुक का सेकेंड पार्ट है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको वो पार्ट पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप इस बुक के मेन कैरेक्टर केशव के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें केशव की लाइफ के स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है। इसमें तो पहले से ही बता दिया गया है कि उस बुक में ऐसा था तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कहानी। बट अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको केशव की लाइफ के बारे में सारी नॉलेज आराम से मिल जाएगी। तो ये पूरी स्टोरी थी। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अ गर्ल इन रूम 105 नहीं पढ़ी है तो मैंने उस बुक का रिव्यू दिया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।